एशियन इवेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ, आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक अच्छे पद पर है प्रदेश के अंदर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो प्रदेश की राजनीति से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको खासकर ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई, उस घटना पर आपका क्या कहना है, आप जरा प्रकाश डालिए। मैं सबसे पहले मैं और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मणिपुर घटना पर आपने प्रकाश डाला। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बहुत संवेदनशीलता से कह रहा हूं कि मणिपुर घटना को लेके मैं बहुत दुख जाहिर करता हूं और आक्रोश भी जाहिर करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह बिल्कुल संवेदन विहीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे देश को मिले हैं। आपको बता दूं, मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहां मिलने गए तो उनको रोका भी गया। आपने देखा क्या दुर्दशा प्रदेश की हो रही है। इनको चिंता नहीं है, इनको चुनाव की चिंता, इनको इवेंट की चिंता, इनको विदेश जाने की चिंता है, इनको भाषण देने की चिंता है। अरे सोचना चाहिए, इतना गंभीर मामला है, सैकड़ों लोग वहां मर गए, देश में त्राय त्राय मचा, मणिपुर जल रहा है, आग लगी हुई है, 100 दिन मणिपुर में आग लगी रही। बताइए, औरतों को नंगे घुमाया गया। देश का प्रधानमंत्री और जिस प्रदेश में बैठा हूं, इस प्रदेश का मुखिया लाडली बहना कहता अपने आप को, वहां बहनों को नंगे घुमाया गया। देश के प्रधानमंत्री अगर संवेदनशील होते सबसे पहले मणिपुर जाते, मणिपुर बयान देते। मणिपुर पर एक शब्द देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि देश का मुखिया इतना संवेदनशील, इतना संवेदन विहीन है और गृह मंत्री इतना संवेदन विहीन है। बताइए, शर्म नहीं आती देश के गृह मंत्री को पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी झूठ। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जो युवाओं की धड़कन है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, जब वो कलावती के यहाँ गए थे भोजन करने, देश के गृह मंत्री को इतना नहीं पता कि वो कलावती थी कहाँ की। कलावती आपको सोचना चाहिए अमरावती की थी और इन्होंने बता दिया बुंदेलखंड की। बहन, हमारी इतनी बड़ी झूठ पार्लियामेंट के इतने पवित्र मंदिर में देश का गृह मंत्री बोलता है। मैं तो ये कहूंगा मेरे शब्दों में कि झूठ की फैक्ट्री और झूठ की यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए ये देश के जल्लाद लोग हैं और जो देश के अस्मिता से खेल रहे हैं। देश के नौजवान युवक महिला, हमारी बहन माँ बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं बची है। देश की संवेदनशीलता को ये समझ नहीं पा रहे हैं। देश का गृह मंत्री कहता है उनके घर खाना खाए, घर मोदी जी ने दिया, शौचालय मोदी ने दिया। मैं धन्यवाद उस महिला को देता हूं, कलावती बहन को, जो सामने आई तुरंत का तुरंत और मीडिया में आकर बोली। आप लोगों के माध्यम से देश को पता चला देश का जो है सबसे। रविंद्र भाई, एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और हम पूछ रहे हैं। जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के अंदर एक लेटर बम का इस्तेमाल हुआ, जिसपे कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% कमीशन की एसआर बोमई सरकार को बनाया था और अब उन्होंने कहा कि शिवराज की सरकार 50% की है। जिस तरीके से और उसके रिएक्शन में मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के अंदर 41 एफआईआर प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई, तो उस पर कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या कांग्रेस का रिएक्शन है प्रदेश के अंदर? आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश और देशवासियों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। राहुल गांधी की कोई एक झूठ बता दें। आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना आया तो पार्लियामेंट में सबसे पहले राहुल गांधी ने बोला देश को सतर्क रहने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को बाहरी विमान रोकने चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए। तो चाइना और अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे थे, आगरा में पिकनिक मना रहे थे। देश की हालत क्या हुई आपने देखा अपनी आंखों से। राहुल गांधी ने कहा 2000 की नोट बंद हो रही है, इन्होंने कहा हंसी उड़ाई खिल्ली उड़ाई। मैं आपको बताऊं, कोरोना टाइम में यही का एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, शर्म नहीं आती उस व्यक्ति को। उसने कहा इंदौर में कोरोना पछाड़ हनुमान जी है, यहाँ कोरोना कुछ नहीं कर सकता। देश में हजारों लाखों लोग मर गए, लाशें बिछी रही, ऑक्सीजन सही टाइम पर नहीं मिली। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां तक रही बात एफआईआर की, एफआईआर तो इनका एक फंडा है, ये तुरंत करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, क्या गांधी परिवार का कोई या कांग्रेस का कोई बड़ा नेतृत्व ये कहा है क्या 50% की सरकार है? लेटर किसने दिया है? कोई कांग्रेस का नेता है वो? इनको शर्म नहीं आती? आपको बताऊं, इनके झूठ के पुलिंदे इतने बड़े हैं, ये अपने पाप की गठरी में स्वयं बच करके एक दिन भस्म हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बहुमत से आदरणीय कमलनाथ
उधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के और उधर भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये केवल फूट डालो, राजनीति करो, केवल राज के सिवा उनको कुछ दिखता है? अरे प्रदेश का भला सोच लो भाई। महिलाएं, शिक्षा, बेरोजगारी कहां चरम सीमा पे है? नौजवान क्यों पढ़ेगा आप बताइए ना। जिस नौजवान को, जिस पुत्र को और पुत्री को एक माँ बाप कितने मेहनत से कमा करके पैसा ला करके पढ़ाते हैं, जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, तंत्र नहीं बचेगा, राज तंत्र लागू करके ये नौकर की तरह नौकरशाही चलाएंगे, ये देश और प्रदेश में हम चलने नहीं देंगे, मेरी पार्टी नहीं चलने देगी। दूसरा, मैं आपको एफआईआर पे एक बात और बताना चाहता हूं। 44 नहीं है, 4400 एफआईआर कर दे। शर्म नहीं आती देश के ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री को, जो मैं सही बता रहा हूं, कन्हैया कुमार ने कहा इससे बड़ा निकम्मा कोई हो नहीं सकता कि जिस पे आरोप लगा था उसको गिरफ्तार नहीं करा था। महाराष्ट्र में कुछ ही दिन पहले, इसने 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार पे है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन किस देश से खरीद कर लाया देश का प्रधानमंत्री, जो उसमें साफ करके दूसरे दिन सारे प्रमुख मंत्रालय, प्रमुख विभाग, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, सारा मंत्रालय छीन के दे देता है। शर्म नहीं आती देश के गृह मंत्री को इस प्रकार का वक्तव्य देते हुए? है यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्रियों को शर्म नहीं आती? बहु बेटियों के साथ खिलवाड़। बताइए, मोदी जी आए थे शहडोल में, मैं उस दिन शहडोल में मौजूद था। मैं आपको कहानी बताता हूँ। पहले तो इनकी यात्रा सिर्फ इसलिए टाली गई माननीय मोदी जी की, वहां भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही थी, और मैं केवल देखने गया था वास्तव में कितने आएंगे, फिर भी डोम खाली रह गए इनके। एक आदिवासी के यहाँ खाना खाने गए, अरे शर्म करो। उस आदिवासी को आप हक अधिकार दिला दो जिसके ऊपर आपके नेता ने पेशाब किया। पहले उस नेता को पुलिस पीठ थपथपाती है, जब हल्ला होती है, कांग्रेस मुद्दा उठाती है, तब आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो, बुलडोजर चला देते हो। अरे बुलडोजर चलाते समय कम से कम ये तो सोच लेते, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर प्रदेशवासियों को कहता हूं, दोषी को सजा मिले, निर्दोष कभी भी सजा के लायक न हो। उसके बच्चे, उसका परिवार बिलखता रहा, लेकिन ये घर गिरा दिए। इनका बुलडोजर प्रथा जो चल रही है, मैं आपको फिर आश्वासन देता हूं, बुलडोजर बनना कंपनियों में बंद नहीं होंगे, ये सही रहेगा। एक सवाल और है, आपकी बात मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर दलित आदिवासियों के ऊपर मूतने की घटनाएं हुई और थूकने की घटनाएं हुई, इस घटनाओं को आप क्या देखते हैं? क्या इस बार आदिवासी और दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या डाइवर्ट होगा अन्य पार्टियों में, खासकर मेन पार्टी कांग्रेस है? आपको क्या लगता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, वोट नहीं देगा, वोट की चोट देगा। झाबुआ के अंदर आदिवासी लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। अभी इनकी मानसिकता बदली नहीं, वो मनुवादी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जानते हैं किनके वंशज हैं? ये तो वास्तव में अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। मैं कड़े शब्दों में कहूं, काला पैंट, काली टोपी और एक खाकी हाफ पैंट किसका ड्रेस था? ये अंग्रेजों का ही था ना। ये अंग्रेजों के दलाल थे, हमको सिखाएंगे देश, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हमको सिखाएंगे। जिस व्यक्ति ने कभी भी तिरंगा फहराया न हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, तिरंगे का ऐसा अपमान देश में कभी नहीं हुआ था। आज घर घर तिरंगा इन्होंने किया। आपको मैं बता दूं, अपनी आंखों से मैंने देखा नालियों में पड़ा हुआ तिरंगा, गाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ तिरंगा, जिसको लोग सलूट मारते हैं। उस तिरंगे का ऐसा अपमान सिर्फ इन्होंने किया क्योंकि इन्होंने कभी आरएसएस कार्यालय पे झंडा तिरंगा फहराया नहीं। अब फहरा रहे हैं तो उसका अपमान करके फहरा रहे हैं। आप सोचिए, जरा कल्पना करिए, लोग इकट्ठा होते थे, आज घर घर तिरंगा और घर घर झंडा। क्या इसका अस्तित्व है? क्या मतलब इसका होता है? आप जानते हैं, इसका एक मापदंड था, एक पैमाना था। सारे पैमाने को ध्वस्त करती हुई ये सरकार तिरंगे का अपमान कर रही है, देश और राष्ट्रभक्ति का अपमान कर रही है। मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, झाबुआ के अंदर घटना हुई आदिवासियों के ऊपर, शहडोल में घटना हुई आदिवासियों के ऊपर, सीधी में घटना हुई आदिवासियों के ऊपर, रीवा में घटना हुई आदिवासियों के ऊपर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदिवासी कभी इनके चंगुल में आने वाला नहीं है। हर दिन, प्रत्येक दिन, चंबल संभाग हो, चाहे रीवा संभाग हो, चाहे इंदौर उज्जैन संभाग हो, चाहे शहडोल संभाग हो, ऐसे मैं कई संभाग आपको गिना सकता हूं, बाई नाम बता सकता हूं, कितने नेता इनसे त्रस्त होकर के पार्टी छोड़ करके आए। कैलाश जोशी एक व्यक्तित्व था, मुख्यमंत्री यहाँ के रहे, उनका बेटा अपने पिताजी का फोटो लेकर के मंदिर में पूजा करके रोते बिलखते कांग्रेस मुख्यालय में आए थे। उन्होंने सारी पीड़ा बताई। इतना घमंड, इतना अहम इनको हो गया है अपने पूर्वजों को। आप कल्पना करिए, इन्होंने उमा भारती जैसी नेत्री को खत्म किया,
लाल कृष्ण आडवाणी को खत्म किया, भैरव सिंह शेखावत को खत्म किया, कल्याण सिंह को खत्म किया, बाबूलाल मरांडी को खत्म किया। इन्होंने बख्शा किसको, आप बताइए ना। आज का इनके पास मुख्यमंत्री कौन है? असम में किस पार्टी का मुख्यमंत्री है, कौन था वो? महाराष्ट्र के अंदर का खेल इनका जानते हैं आप। इनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की है। इनकी नीयत और नीयत देश के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश जवाब देगा, नवयुवक जवाब देगा, किसान जवाब देगा, जवान जवाब देगा। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि मैं इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री और इतना संवेदनहीन गृह मंत्री कभी देखा नहीं मैंने इतनी अवस्था में। चलिए सर, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।